वेलकम बच्चों। प्रोविंग्स सीएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आप डेफिनेटली ये समझ चुके होंगे कि हम और आप साथ में मिलकर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट जैसे ही ये सब्जेक्ट लेके हम बच्चों के सामने पहुंचते हैं तो पहला सवाल बच्चे पूछते हैं, क्या सर हम तो लॉ पढ़ रहे हैं सर, वी आर बिकमिंग एक्सपर्ट इन लॉ, then we should be what more focused on law, why we are forced to study what strategic management। क्योंकि हम उन्हें ऑलवेज ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये बिजनेस है, हम साथ में मिलकर बिजनेस सीखेंगे। तो बच्चे ये सवाल पूछते ही है कि सर हमें क्यों बिजनेस सिखा रहे हो। तो एक सिंपल सा आसान सा जवाब आप लोगों के सामने रख देते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप सीएस बन जाएंगे, जैसे ही आप लोग क्या सीएस बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े लेवल के क्या कॉर्पोरेट लेवल, मतलब क्या कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के साथ टच में आएंगे। एंड वो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स आपके तरफ एडवाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे कंसल्टेशन करेंगे। एंड अगर उस समय आपको बिजनेस का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा तो आप उन्हें सही मायने में राइट एडवाइस नहीं दे पाएंगे। You will not be in a position to provide right advice to those chairmen, those CEOs, those board of directors। बस इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए क्या ये सब्जेक्ट मिनिमल एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंटेंट के साथ पेश कर दिया। हाँ सिंपल, पर सब्जेक्ट के बेसिक समझ लेते हैं। यस, मेरा नाम प्रोफेसर तेजस भट्ट है और मैं करीबन 20 और ज्यादा सालों से अप्रोक्सीमेटली ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। एंड मेरा एक बेसिक मानना है कि सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आई शुड बी टीचिंग यू ऑल, बीइंग माय स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन डिटेल अबाउट। एंड थर्ड, इसके अंदर क्या कौन कौन से क्या इंडेक्सेस, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, उसमें हम क्या सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने देखिए सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को दे दे तो इट इज पेपर 8 पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड ये आप लोगों के लिए 40 मार्क के लिए होता है। एंड बिलीव मी बच्चों, सिंसियरली आई एम टेलिंग यू दिस, इफ you read, understand and apply this subject thoroughly well, you can score at least 35 out of 40 individually। अरे ऑफ कोर्स इंडिविजुअली होगा ना, ग्रुप में लाके क्या करेंगे आप लोग, दैट इज द इंटेंशन। हाँ दैट वाज पीजे, बट देन व्हाट अंडरस्टैंड दिस, इट इज व्हाट 40 मार्क्स, सिंपल, इट इज व्हाट 40 मार्क्स। हाँ ये बहुत सारे पोस्टर्स है, हाँ फोटोग्राफ्स है, क्या गूगल जी से उठा के लिए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गूगल एंड व्हाट थैंक यू वेरी मच टू गूगल and all those people who are क्या putting those photos onto Google। but फिर से ये आप लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए है, इन फोटोज में नहीं उलझना है, कंटेंट पे फोकस करना है, कंटेंट पे क्या फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे चाहता क्या है। सर अब इसकी क्या जरूरत है, तो ऑलवेज याद रखिए आप लोग, हाँ ऑलवेज याद रखिए आप लोग, क्या वी ऑलवेज राइट in paper what we feel good, so they don't feel good, and then we get the marks what we don't feel good। मतलब हम पेपर में वही लिखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो वो इंस्टीट्यूट को अच्छा नहीं लगता, तो जब इंस्टीट्यूट का अच्छा नहीं लगता तो हमें मार्क्स आते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इन शॉर्ट, बिना समझे पेपर अटेम्प्ट करें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमें मार्क्स देने वाला है उसे हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, बराबर है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट, कहते हैं टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक। हाँ इन्होंने कहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इट इज नॉट द नॉलेज, सिर्फ नॉलेज लेके एग्जाम में जाके क्या, हाँ दैट इज नॉट सूटेबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ सिंपल है, तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किस चीज की चाहिए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की और उसकी टेक्निक्स की। सिंपल सर, उससे क्या करेंगे, यस देन वी शुड अक्वायर द एबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अभी हम यूज कर रहे हैं, वी शुड अक्वायर द एबिलिटी एंड टू अप्लाई द सेम इन द बिजनेस सिचुएशन। तो अप्लाई सेम इन द बिजनेस व्हाट सिचुएशन, मतलब एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे,
एंड वो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते, वो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते. वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ थॉरली वेल. We need to prepare ourselves what? Thoroughly well. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभार वो एग्जाम में केस स्टडी पूछते हैं जिसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं. मींस अवर एमसीक्यूज आर बेस्ड ऑन व्हाट? दैट केस स्टडी, इवन इफ दैट स्मॉल केस स्टडी, बट वो केस स्टडी बेस्ड क्या पूछते हैं. अगर अगस्त 2020 का एग्जाम आपने ढंग से देखा है तो आपको समझा होगा कि क्या लास्ट के 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे. हाँ, भले उसको आंसर करना अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से होता है, बट आंसर करने के लिए हमें सब्जेक्ट नॉलेज तो चाहिए. मतलब इन शॉर्ट कहे तो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है? इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम सब्जेक्ट को समझे, मतलब पहले पढ़े फिर समझे. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम उसके नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना भी सीखे. देखिए, वापस से अगर पूरा रिवाइज करा दूं तो टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग of strategic management concepts and technique and to acquire the ability to apply the same in business situation. In business what? Situation. That is considered as what? The most important part. Right? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखिए आपके सामने चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. बट अगर हम इसी तरीके से चैप्टर शुरू कर देंगे, यू विल बी इन ट्रबल. यू विल बी इन व्हाट? ट्रबल. एक तो कॉन्सेप्ट नया है, सब्जेक्ट नया है. हाँ, तो कोई बच्चे पूछते हैं, सर सब्जेक्ट तो पुराना है सर, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 11th 12th स्टैंडर्ड में यही पढ़ा है. अगर ये 12th स्टैंडर्ड का लेवल हो तो बिलीव मी, इंस्टीट्यूट आपको कभी पूछे ही नहीं. हाँ, बिलीव मी, दैट वाज अ काइंड ऑफ लर्निंग बिजनेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट विल मेक यू लर्न द बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल. बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल. और हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बहुत सारी केस स्टडी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे. तो फिलहाल 11th चैप्टर को पढ़ने से, डिस्कस करने से पहले ध्यान से देखिए, आप लोगों के सामने क्या चैप्टर इंडेक्स ला देता हूं. हाँ, इंडेक्स में टोटल आपके सामने 6 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स में से सिंपल 40 मार्क लाने हैं. तो बच्चे क्या पूछते जानते हैं आप लोग? सर इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है? हम वही पढ़ते हैं. तो याद रख लो बच्चों, प्रोफेशनल एग्जाम्स वी कैनॉट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन. बिलीव मी, understand my statement. We cannot leave anything for what? Option. If you leave anything for what? Option. Believe me, they will keep us in option. They will what? Keep us in what? Option. तो एक चीज समझ लीजिए, हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इंस्टीट्यूट से कहेंगे कि पूछना है जो पूछना है पूछ ले. क्यों? हमारे पास सारा का सारा ऑप्शन रेडी है. यो, बस यही जोश और यही क्या फितरत के साथ ये क्या सब्जेक्ट पढ़ना है. इनफैक्ट ये क्या सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट क्या ऐसे ही पढ़ने हैं. सिंपल है. चलिए मैं ब्रीफ में आपको चैप्टर्स के सारे क्या बेसिक डिटेल्स बता देता हूं. देन विल व्हाट मूव ऑन. चलिए, पहला इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन टू व्हाट? मैनेजमेंट. इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारे एमसीक्यूज, केस स्टडीज दोनों सॉल्व करेंगे. यो, बराबर है. आगे सेकंड, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सर ये मैनेजमेंट और 12th चैप्टर दोनों में फर्क क्या हुआ? हाँ, तो ऊपर वाला जनरल चैप्टर है, नीचे वाला स्ट्रेटेजिक. व्हाट इज स्ट्रेटेजिक? सोची समझी हुई तरीके से हमने जो टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को हम कैसे अचीव करें, उसका मैनेजमेंट सीखना है. दैट विल बी मोर डिफिकल्ट, मोर इन डेप्थ. थर्ड चैप्टर, business policy and formulation of functional strategy. business policy, भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है? 13 चैप्टर, इस पर्टिकुलर क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी के फीचर्स क्या होते हैं. देन बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ये तीनों लेवल की स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं और इससे फायदा क्या होगा, कौन सी कंपनी इंडस्ट्री में किस तरह से ये सब क्या करती है, ये पूरा डिटेल. तो 13 चैप्टर इज व्हाट? awesomely in detail. 14th, strategic analysis and planning. इस चैप्टर में जो सबसे डिफिकल्ट और लेंथीएस्ट चैप्टर है, हम इसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखेंगे. हाँ, मतलब पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? हमारे कितने प्रोडक्ट्स है, कितनी सर्विसेज है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं, एंड
अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी है, तो इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, उस टेक्निक को समझेंगे। एंड ये टेक्निक को समझना इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है, थोड़ा ज्यादा क्या डिफिकल्ट बनाता है। देन स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड व्हाट कंट्रोल, यहां से मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक अगर ध्यान से आप लोग देखें तो फर्स्ट से लेके यहां तक फोर्थ तक हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई यहां पे जाके एग्जीक्यूट करनी होती है। इसे कहते हैं implementation and control, implementation and what control। and बच्चे लोग 16th chapter, in fact 15th chapter, 11th 12th 16th chapter rightly is considered as what awesome क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम अपनी खुद की क्वालिटी बढ़ाने की बात करते हैं, हम दूसरों से ज्यादा बेहतर कैसे परफॉर्म करें हम इसकी बात करते हैं। एंड बिलीव मी, लास्ट चैप्टर इज ऑसम अमंग ऑल, लास्ट चैप्टर इज व्हाट ऑसम अमंग ऑल। यो इतने बेसिक के बाद, हाँ इतने बेसिक के बाद चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। बट सर हम ये पढ़ेंगे कैसे, सर हम ये पढ़ेंगे कैसे? तो एक चीज सिंपल समझ लीजिए, आप लोगों के लिए एक बेसिक चीज 99.99 नहीं 100% कॉन्सेप्ट को मोर देन रिक्वायर्ड मैंने इस पर्टिकुलर क्या वीडियोस में रिकॉर्ड किए हैं। मींस 99.99 नहीं 100% ये समझने के बाद या नोट्स मतलब वीडियो देखने के बाद नोट्स पढ़ने के बाद यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, आपके कॉन्सेप्ट्स थोरली क्लियर हो ही जाएंगे। और समझो इसके बाद भी नहीं होते हैं तो देन वी हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन कम एंड टॉक टू अस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू ईमेल एंड थ्रू अदर ऑप्शंस, थ्रू अदर व्हाट ऑप्शन, सिंपल। तो बेसिक के साथ शुरू करते हैं, बराबर है। अब शुरू करने से पहले सर हम किस तरह से पढ़ेंगे, अब ध्यान से स्क्रीन पे आपके सामने सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जो आपके नोट्स में एज इट इज होंगे, एज इट इज क्या होंगे। अब ये स्टेटमेंट जो आपके क्या आपके सामने आएंगे, पहले हम साथ में इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मतलब हम उसको क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। दैट इज व्हाट इज द ऑप्शन, करेक्ट है। तो चलिए एक के बाद एक सिंपल शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। हाँ ये सीखेंगे तो ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले हम क्या कर देंगे, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं फिर क्या आगे बढ़ लेते हैं। यो चले शुरू करते हैं। डिच क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो चलिए मैं प्रोफेसर तेजस भट्ट प्रोविंस सीएस की तरफ से आपको पहला सवाल करता हूं। बच्चों मैनेजमेंट मतलब, हाँ तुरंत हमारे जहन में ये ख्याल आता है, मतलब ये वो गाना नहीं है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जागो, बट ख्याल क्या आता है, सर ये कहीं पढ़ा था, सिंपल सर मैनेजमेंट मतलब क्या, इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हाँ सर ये याद है सर, हाँ तो हमें पता है आपको याद होगा, इसीलिए हमने भी क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है, हाँ ध्यान से क्या लिखा है, इट्स एन आर्ट, देखो यहाँ पे ना, इट्स एन व्हाट आर्ट ऑफ क्या, सिंपल क्या गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सर ये आर्ट है, बट बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, वो जवाब आपने ही दिया है ना, इट्स एन आर्ट, तो आर्ट क्यों, ये मैनेजमेंट आर्ट है, मुझे कुछ ड्राइंग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, हाँ, मुझे कुछ क्रिएट करना है। हाँ बच्चों मैनेजमेंट मतलब अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सलीके से क्या हैंडल करना होता है, समझे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आर्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट हर एक के बस की बात नहीं है, तो दोज हु आर नॉट क्रिएटिव, बिलीव मी, दे आर नॉट गुड इनटू मैनेजमेंट। Those who are rigid, they are suitable to become employee only. They cannot become what, director, they cannot become what, क्या chairman, they cannot become the drivers to the organization। क्यों, अरे उनकी मेंटालिटी, सोच ही क्या रिजिड है, इसीलिए क्या वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ ध्यान से, वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में आगे डिटेल में क्या पढ़ते जाएंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। बट ये फोटोग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ये देख के बता सकते हैं आप लोग, ये फोटोग्राफ में हम मैनेजमेंट किसे कहेंगे। हाँ तो जैसे ही सवाल पूछते ना, तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछने के बाद आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, फिर अपने हिसाब से उस सवाल को क्या
क्या सवाल का आंसर ढूंढेंगे और फिर हमारे आंसर का वेट करेंगे। यो हाँ, वी कैन मेक इट व्हाट, क्या इंटरेक्टिव दैट वे, इंटरेक्टिव व्हाट दैट वे। हाँ, फिर सर इसके बाद भी डाउट हुआ तो आप वो डाउट लिख लेंगे और आप हमें ईमेल कर देंगे, तो आपका डाउट हम सॉल्व कर लेंगे। यो दैट इज द आइडिया। बराबर है? अरे अरे बराबर है। हाँ सिंपल। चलिए फिर से सवाल, इस पर्टिकुलर पोस्टर में मैनेजमेंट किसे कहेंगे हम? ये जो हाथ यहां पे दिख रहे हैं, हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, हाँ, ये जो हाथ यहां पे दिख रहे हैं वो मैनेजमेंट है कि ये जो लोग यहां पे खड़े हैं वो मैनेजमेंट? अरे वाह, ये तो मस्त में क्या दिया हो गया, देखिए। हाँ ध्यान से, सिंपल। बट वो छोड़िए, वो जो लोग है वो मैनेजमेंट है, वो हाथ है या मैनेजमेंट है? ध्यान से समझो बच्चा लोग, ना तो लोग मैनेजमेंट है ना तो हाथ मैनेजमेंट। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। व्हाट इज मैनेजमेंट? टीम ऑफ मैनेजर्स doing everything to manage the affairs of business organization। ये जो doing everything है ना, उसे मैनेजमेंट। हाँ तो सर ये जो टीम है उसको क्या कहेंगे? दिस इज टीम ऑफ मैनेजर्स डूइंग मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट क्या होता है? जो वो करते हैं, वो लोग जो टीम में है उसे हम मैनेजर्स कहते हैं। दैट इज नॉट मैनेजमेंट। सो टीम ऑफ मैनेजर्स टुगेदर दे मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो पूरी टीम मिलके जो करती है उसे कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। एंड दैट इज द रीजन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बेसिक नॉलेज के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान से। अब फिर से एक बार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटेजी? हाँ सिंपल है, बट एक पोस्टर है साथ में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट? स्ट्रैटेजी। सर ये तो सिंपल है सर, ये तो सिंपल है। स्ट्रैटेजी मतलब वो, स्ट्रैटेजी मतलब ये, स्ट्रैटेजी मतलब वो। सिंपल है, बट पहले समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले समझ लेते हैं क्या सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर ये पर्टिकुलर पोस्टर को ढंग से देखो तो आपको दो चीजें, बहुत सारी चीजें दिख रही है ऐसे तो। देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई? मीन्स लिखा है, बराबर है। सामने क्या लिखा है? एंड लिखा है। हाँ, और बीच में क्या, एक ब्रिज बनाया हुआ है। और अब हमारा सवाल आप लोगों के लिए क्या है? सर स्ट्रैटेजी मतलब, सर स्ट्रैटेजी मतलब, तो आप तुरंत हमें कह देंगे सर ये ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज है वो स्ट्रैटेजी है। सर ये ब्रिज जो है ना वो स्ट्रैटेजी है सर, ये ब्रिज स्ट्रैटेजी है। अरे हाँ हाँ समझा, 3 बार हो गया, ब्रिज स्ट्रैटेजी है। लेकिन ब्रिज स्ट्रैटेजी है, इसके पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज मुझे बताइए। ध्यान से, सिंपल, पहले एंड्स आते हैं या मीन्स आते हैं? अरे लिखा है ना यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? मीन्स है। राइट हैंड साइड पे क्या है? एंड्स है। तो सवाल आपसे ये है कि पहले एंड्स आते हैं मीन्स आते हैं? एंड 99.99% आप लोग हमें एक ही जवाब देते हैं कि पहले क्या है? मीन्स आते हैं। और बिलीव मी, ये 110% गलत जवाब है। अरे सर क्या गलत जवाब कहते हो? हाँ ध्यान से, पहले कभी मीन्स आ ही नहीं सकते। पहले ऑलवेज क्या होता है? एंड। एंड यहां पे एंड मतलब क्या? एंड मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव। यहां पे एंड मतलब क्या? मेरा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन समझते हैं आप लोग? यहां पे क्या एंड मतलब क्या? मेरा गोल, व्हाट आई वांट टू अचीव। तो पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो ना, फिर रास्ता ढूंढते हैं हम। बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है। अरे घर से निकलने से पहले ध्यान से पता होता है ना कहां जाना होता है? कैसे निकल जाते हो? आई डाउट। ध्यान से, बट ध्यान से, हमें पता है कि क्या घर से निकलने से पहले यहां जाना है और फिर हम घर से निकलते हैं, फिर हम घर से निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चे लोग। कहते हैं लाइफ विदाउट गोल इज लाइक प्लेन विदाउट जीपीएस सिस्टम। नहीं समझा? फिर से एक बार, क्या कहते हैं? लाइफ विदाउट गोल इज लाइक व्हाट? प्लेन विदाउट जीपीएस व्हाट? सिस्टम। समझो इस बात को, मतलब वो प्लेन टेक ऑफ तो कर लेगा, वो प्लेन क्या करेगा? टेक ऑफ तो कर लेगा, बट लैंडिंग कैसे करेगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं कहां जाना है। और फिर सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो एक चीज को क्या बोलते हैं? क्रैश लैंडिंग। और फिर क्या एक ही चीज होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रैश व्हाट? लैंडिंग। यो समझो इस बात को बहुत ध्यान से, इस बात को क्या बहुत ध्यान से। सिंपल। तो पहले हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। अरे आप लोगों ने पहले डिसाइड किया कि नहीं? हम सीएस करेंगे, फिर तरीका ढूंढने गए, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से, कौन से क्लास में जाएंगे। बराबर है? तो पहले हमने डेस्टिनेशन सेट किया, सीएस करना है, सीएस करना है, फिर क्या तरीका ढूंढ रहे। तो इसके बाद क्या करते हैं हम रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं। रिसोर्सेस मतलब क्या? मीन्स। मीन्स मतलब ध्यान से,
6 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं बच्चे लोग, कम ऑन मेरे साथ। फर्स्ट इज व्हाट? सिंपल, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड। क्या ध्यान से फिर से, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथड, एंड लास्ट वाला होता है मार्केट। लास्ट वाला होता है मार्केट। समझो फिर से एक बार मेरे साथ सब लोग, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, ये 4 को तो आप भली भांति जानते हैं। इसके बाद क्या? मेथड एंड मार्केट। मेथड एंड व्हाट? मार्केट। टोटल 6 रिसोर्सेज है। पहले डेस्टिनेशन डिसाइड किया, फिर रिसोर्सेज को अरेंज किया, और अब जब रिसोर्सेज अरेंज हो गए तो हमने ये स्ट्रेटेजी वाला ब्रिज बनाया बच्चा लोग। हमने ये स्ट्रेटेजी वाला ब्रिज बनाया और हम जाने की कोशिश करेंगे। कहां से? हम जहां है वहां से हम जाना चाहते हैं, जहां वहां पे। तो लोग पूछते हैं सर इन शॉर्ट ये स्ट्रैटेजी मतलब, लोग पूछते हैं इन शॉर्ट ये स्ट्रैटेजी मतलब, तो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं। ध्यान से, स्ट्रैटेजीज आर लाइक ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी वांट टू गो। तो अभी आप लोग बेसिक समझे होंगे। तो वो बेसिक क्या है सर? पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? एंड्स डिसाइड करते हैं, फिर हम क्या? मीन्स डिसाइड करते हैं, एंड फिर स्ट्रैटेजी बना के हम एंड से क्या, सॉरी मीन से क्या, एंड की तरफ क्या आगे बढ़ते हैं। बस इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What do you exactly understand by strategy? What do you exactly understand by what? Strategy. कहते strategy means pathway. Strategy means what? Direction. Strategy means what? Planning. Strategy means what? Ways and means of achieving the objectives. Ways and means of achieving the objectives. ये statement सबसे important. कहते हैं a plan of action designed to achieve a long term or overall aim. Overall aim. अगर ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोगों को, हाँ पूरा वाला स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखें आप लोग और हम आपसे सवाल करें कि बच्चा लोग ये स्टेटमेंट में से वन सिंगल वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता, जिसके बिना काम नहीं हो सकता, ये एक सिंगल वर्ड कौन सा होगा? सिंगल वर्ड। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए। हाँ देखिए, आफ्टर पॉज आपने क्या, हाँ बहुत सारे बच्चे जब फेस टू फेस लेक्चर चलते हैं ना तो बच्चे अलग अलग बोल के पूरा स्टेटमेंट बोल लेते हैं। हाँ तो स्टेटमेंट नहीं बोलना है, ध्यान से देखिए क्या है। सिंपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे बोलते हैं क्या? एम, देन व्हाट? एक मिनट वेट कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं क्या? एम, देन व्हाट? ओवरऑल, लॉन्ग टर्म, अचीव, डिजाइन, प्लान। सब लोग सब कुछ बोलते हैं, सब लोग सब कुछ बोलते हैं। कोई ये शब्द नहीं बोलता जिसे हम कहते हैं क्या? एक्शन। या तो बहुत कम होते हैं जो बोलते हैं क्या? एक्शन। सब लोग सभी वर्ड्स बोल देते हैं सिंपल, पर ये एक्शन नहीं बोलता। आप लोग बोलिए सब प्लान रेडी है, बट अगर उस प्लान को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या उस प्लान को अचीव कर पाओगे? कोई स्कोप नहीं है। हाँ चलिए ना आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एकदम आसान एग्जांपल देते हैं। आप लोग जोश जोश में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का प्लान बनाते होगे नहीं? यो, अरे ऑफ कोर्स बनाते हैं। आपने भी किया था, हमने भी किया था। और उस प्लान को क्या इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग अलार्म भी सेट कर देते हो एंड घर में सबको बोल देते हो जोश जोश में, मामा डैडा आई विल बी गेटिंग अप टुमारो एट व्हाट 4 AM 4 AM। एंड पेरेंट्स आपके सामने देखते भी नहीं, क्यों? उनको मालूम है ये और एक दिन होगा जो क्या पूरे घर की नींद खराब करेगा। सिंपल। मुस्कुरा रहे हो? हाँ तो बात तो सही है ना। हाँ बदेन वो ध्यान से, अगर ऐसा है तो क्या हम जोश जोश में क्या 10 बजे सो भी जाते हैं? क्यों? 4 बजे जल्दी उठना है। लेकिन 10 बजे नींद कहाँ आती है? तो 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 12, लेकिन क्या नींद नहीं आई। फिर टेंशन में कब सो गए पता नहीं। अब 4 घंटे की नींद खत्म होने के बाद वो अलार्म बजता है, बजता है ना अलार्म जबरदस्त, लेकिन उठते हो? हंसे जा रहे हो। अरे उठते हो नहीं? अरे हाँ उठते हैं ना हम, उस अलार्म को क्या बंद करने के लिए, उस अलार्म को क्या बंद करने के लिए, और फिर क्या वापस सो जाते। क्यों? सिंपल। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या सिंपली क्या जब तक प्लान बनेगा बहुत बढ़िया है, बट अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होता। इससे बुरा क्या? कुछ भी नहीं होता। दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट द मोस्ट व्हाट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे लोग। सो एक चीज समझ लो, प्लान एंड इसके बाद इसका एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है?
इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। सिंपल है, टू एम्प्लॉइज टॉकिंग टू ईच अदर। और पहले वाले भाई साहब ऑफिस में आके कहते हैं, आई एम सो फेड अप डूइंग द सेम थिंग, सेम वर्क ऑल डे अगेन एंड व्हाट अगेन। भाई एक का एक काम करके मैं बोर हो चुका हूं, मैं थक गया हूं, प्लीज प्लीज क्या इससे मुझे क्या कोई बचाओ। नौकरी छोड़ नहीं सकते, काम बदल नहीं सकते, और एक का एक काम है। तो उनके दोस्त आ जाते हैं, डिच क्या उनके दोस्त आके क्या कहते हैं, यू एंड आई फील द सेम। अरे भाई मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आती है, मुझे भी क्या ऐसी ही फीलिंग आती है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। वापस दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कैन वी डू समथिंग विच वी लाइक द मोस्ट। भाई हमें ऐसा काम कोई मिल सकता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सिंपल। तो पहले वाले भाई साहब आते हैं और क्या ध्यान से सिंपल दुआ बोलते हैं, आई वुड लाइक टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड लाइक टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी एम्प्लॉइज को बच्चे लोग ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनके नजर में डायरेक्टर मतलब कौन, बड़ी सी लंबी सी मर्सिडीज में आएगा, ड्राइवर उतर के क्या दरवाजा खोल के देगा, फिर वो कोट हाथ में लेके क्या एकदम स्मार्ट बन के बंदा सीधा ऑफिस में जाएगा, एसी चालू करेगा, 10 लोगों को डांटेगा, पूरा दिन में क्या मस्ती करेगा, सुबह जल्दी निकल जाएगा शाम को, और प्रॉफिट भी घर लेके जाएगा। हाँ बिलीव मी बच्चे लोग, डायरेक्टर ऐसे नहीं होते। हाँ कहते हैं कि अगर डायरेक्टर का सही सही प्रॉब्लम जानना है तो 1 घंटे उस डायरेक्टर की सीट पे बैठो तो पता चलता है कि कितने डायपर बदलने पड़ते हैं। हाँ इतना आसान नहीं है। बट देन वो सभी एम्प्लॉय को क्या लगता है, वो डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये भाई साहब भी क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड लाइक टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सामने वाले भाई साहब को आइडिया आता, आइडिया तो आ सकता है ना, वो क्या कहते हैं, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन व्हाट आइडिया। अब ध्यान से देखिए, सिंपल, एन आइडिया डेफिनेटली कैन व्हाट चेंज योर लाइफ, एन आइडिया डेफिनेटली व्हाट कैन चेंज योर लाइफ। भाई आइडिया क्या लाइफ, अरे आइडिया की लाइफ जियो ने बदल दी, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट आइडिया डेफिनेटली कैन चेंज योर व्हाट लाइफ। एंड व्हाट क्या दूसरे वाले भाई साहब अब बोलते हैं, क्या लेट्स डू बिजनेस, क्या करो, लेट्स डू बिजनेस। भाई हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस क्या करेंगे। एंड ये आइडिया सुन के पहले वाले भाई साहब है जो उनके क्या अंदर की दबी हुई बिजनेसमैन बनने की इच्छा जागृत हो गई। that इच्छा got what क्या came onto the floor and he said wow, that's a great idea, that's what a great what idea। अब ध्यान से let's start our own business, हमारा खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। एंड ये वाले भाई साहब क्या बोलते हैं, देखिए आपके सामने ये वाले भाई साहब क्या बोलते हैं, बट वेट, बिजनेस शुरू करने से पहले क्या है भाई, जरा वेट कर, काहे वेट कर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास, क्या बहुत सारे क्या क्वेश्चन है। हाँ ध्यान से डिच क्या। और अब सवाल आप लोगों के लिए भी है, ये भाई साहब के लिए भी है, और क्या जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पूरी दुनिया में सबके लिए है। पहला सवाल ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी टू डू द बिजनेस, रादर क्वेश्चन इट्स अ स्टेटमेंट। भाई ये आसान नहीं है, बिजनेस करना तो आसान नहीं है ना, तभी तो लोग करते हैं। मुझे आप लोग बताओ, सीएस कंपनी सेक्रेटरी पास होना आसान है कि डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स इट इज व्हाट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट है तभी तो हम करते हैं। सी आसान वाली चीज तो कोई भी कर लेगा, बराबर है, आसान वाली चीज तो क्या कोई भी कर लेगा। डिफिकल्ट है तभी तो रिस्पेक्ट है, डिफिकल्ट है तभी तो इंडस्ट्री में नाम है, डिफिकल्ट है तो तभी तो हमें क्या किक लगती है। अरे वो वाली किक नहीं, वो सलमान भाई साहब वाली भी किक नहीं। ध्यान से, ये क्या कुछ करने की चाह। When things are challenging, we love to do it। बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं, सीरियसली क्या पूछते जानते हो, वो क्या पूछते हैं, सर कंपनी सेक्रेटरी इज among all one of the toughest course, right? Believe me, I don't agree with those people. Seriously, I don't agree with those people. क्यों? Believe me, company secretary is not the toughest course of India, but it is the course for the toughest people in India, and that all my students are. इसीलिए हम सारे प्रोविंग्स सीएस के टीचर्स आपको कंपनी सेक्रेटरी ही मानते हैं। हाँ बिलीव मी, इसीलिए क्या हम जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कंपनी सेक्रेटरीज। क्यों? अरे सी आप लोग कंपनी सेक्रेटरी है ही,
only the formality of exams is what pending. सर ये आपने गलत बोल दिया सर, जैसे ही आपने बोला सीएस तो हम तो खुशी के मारे क्या झूम उठे, लेकिन बाद में आपने याद करा दिया क्या सर एग्जाम बाकी है। अरे तो एग्जाम की फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करने पड़ेगी ना, सिंपल। इसीलिए क्या कहते हैं, यू ऑल आर कंपनी सेक्रेटरी राइट नाउ, ओनली द फॉर्मेलिटी ऑफ एग्जाम्स इज व्हाट पेंडिंग। मतलब इसी सोच के साथ अगर पढ़ेंगे तो बिलीव मी यो, हम क्या कहीं रुकने वाले नहीं है। बिलीव मी, आजकल का जनरेशन इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें याद रखो, उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं कमर्शियल वर्ल्ड में जो समझ में ना आए ध्यान देने के बाद। तो इस भरोसे के साथ ऑल कंपनी सेक्रेटरीज, लेट्स रॉक एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर व्हाट चैप्टर इन व्हाट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या वेरी क्या थॉरली वेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। चलिए अगेन, इट इज नॉट इजी। तो या फर्स्ट क्या था, इट इज नॉट इजी टू डू द बिजनेस, ये पहला सवाल था। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं, विच बिजनेस, हम कौन सा बिजनेस करें। हाँ ध्यान से, दूसरे जिसमें सक्सेसफुल है वो बिजनेस करे या क्या कोई और बिजनेस ढूंढे। अब ये सवाल का जवाब आपको पर्सनली ढूंढना पड़ेगा। अगर दूसरे जिसमें सक्सेसफुल है हम वो बिजनेस करेंगे तो बिलीव मी हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हम वो बिजनेस जानते ही नहीं। इसीलिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें आता क्या है। वो आगे करते हैं डिस्कस। देखिए फर्दर, हाउ रिसोर्सेज विल बी अरेंज। भाई रिसोर्सेज कहां से अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज आगे बात की थी, क्या था, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड एंड व्हाट, मार्केट। इसके बाद क्या देखिए ध्यान से, सिंपल, व्हाट विल बी द एनवायरनमेंट। भाई बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होगा हमें मालूम नहीं है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होगा हमें मालूम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बोलते हैं, व्हाट वी आर गुड एट। भाई हम कौन से काम में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हम सबसे अलग है, सबसे बेहतर है। सर हम एक ही काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर, पबजी खेलने में, भले वो बैन हो गया, अरे भाई क्यों डाउनलोड नहीं कर सकते, पर जिसके पास है वो तो खेल सकता है। ध्यान से, ब्रॉल स्टार खेलने में, क्लैश रॉयल खेलने में, ध्यान से, सिंपल, यही हमारी मास्टरी है। बच्चा लोग ये सब बचकाना हरकतें बंद करो एंड फोकस ऑन व्हाट, करियर। बिलीव मी, मैं तो उल्टा सिखाता हूं आजकल के बच्चों को। रादर प्लेइंग गेम्स, मेक सम एफर्ट्स बाय विच यू कैन क्रिएट गेम, और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया खेले। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि हम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, एंड बिलीव मी वो दुनिया खेलेगी और आप लोगों को क्या पैसा मिलेगा। तो धंधा सीखो, बिजनेस क्या सीखो, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ शुरू करूं तो आप लोग समझेंगे। ध्यान से, लेट मी गिव यू एन सिंपल एग्जाम्पल। 17 साल का बच्चा, हाँ, जिसे रितेश अग्रवाल के नाम से लोग जानते भी नहीं थे, और आज वही रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के नाम पे पूरी दुनिया में क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन के नाम पे फेमस है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने आपके जैसे क्या पबजी नहीं खेली, आप लोग भी नहीं खेलते होंगे, बट देन व्हाट, उस बच्चे ने क्या किया, होटल इंडस्ट्री में एक लूप होल ढूंढा। हाँ, उन्होंने क्या ढूंढा, अगर आप ये केस स्टडी आपके साथ शेयर करें तो रितेश साहब ने क्या ढूंढा। हाँ, मिस्टर रितेश ने एक चीज देखी कि 75% पीपल जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो क्या घूमने जाते हैं और उनको रहने की अच्छी सुविधा मिलती ही नहीं। क्यों? 5 स्टार वो अफोर्ड नहीं कर सकते, 4 स्टार वो देखते ही नहीं जाते, 3 स्टार वाले की क्या क्या जाते हैं, लेकिन उसमें सुविधा, बेनिफिट, सर्विसेज इतने अच्छे नहीं होते। अगर हम थोड़ी अच्छी सर्विस, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्या इन लोगों को दे तो क्या वो ज्यादा रहेंगे, और थोड़े ज्यादा पैसे देंगे तो भी उनको चलेगा। एंड बिलीव मी, ये बात सोच के, ये कुछ आइडिया लेके वो बाजू में एक बड़ी सी होटल थी 3 स्टार, वहां पहुंच गए। वो जो होटल के ओनर खड़े थे ना सामने, उनकी उम्र शायद 50-55 साल से ज्यादा थी, और ये भाई साहब तो 17 साल। और उन्होंने उस होटल के ओनर से कह दिया कि क्या सर जी, आई हैव अ बिजनेस आइडिया फॉर यू। तो जैसे ही बोला ना आई हैव अ बिजनेस आइडिया फॉर यू, तो होटल मालिक ने क्या बोला, बेटा आपकी उम्र क्या है? 17 साल। बोलते जितनी आपकी उम्र है ना, उतना क्या उससे 3 गुना ज्यादा शायद मेरा एक्सपीरियंस होगा, समझो। हाँ सिंपल, तो क्या आप घर जाइए बेटा और हमें अपना काम करने दीजिए, सिंपल, हमारा काम करने दीजिए। तब उन्होंने क्या बोला, अंकल जी सुन तो लो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं अपने आप खड़ा होकर चला जाऊंगा, सुनने में क्या हर्ज है। और इतना क्या जोर देने पे अंकल जी बोलते हैं चलिए सुन लेते हैं, बैठिए, बैठे, क्या आइडिया है।
बोलता है आपके रूम देखना और आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए, ले गए, एक रूम में घुसे, ध्यान से, सब कुछ सही था, जैसे तैसे सही था। एक चीज सबसे घटिया थी, वो क्या थी? वॉशरूम्स, बाथरूम्स। बाथरूम गिले पड़े थे, तौलिए इधर उधर पड़े थे, रूम में डस्टबिन नहीं थी, और जो चद्दर क्या बिछी हुई थी वो क्या ठीक नहीं थी। तो इन्होंने ऑफर किया, थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं रूम में, बाथरूम ठीक करते हैं, बाथरूम की फिटिंग ठीक करते हैं, तौलिए अच्छे नए रखते हैं, टॉवल्स ध्यान से, अच्छा सा डस्टबिन रखते हैं, और रूम के कलर में थोड़ा चेंज करके रूम के बेड को ढंग से सजाते हैं। फिर उसके फोटो को हम ऑनलाइन क्या रखेंगे, और इसी अच्छे रूम पे डिस्काउंट भी देंगे लोगों को। हाँ, ध्यान से। तो होटल मालिक क्या बोलता है, अभी सीजन नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो रितेश साहब बोलते हैं कि तो मैं खर्चा करता हूं ना सर, आप मुझे 2 3 4 5 रूम दीजिए, मैं सिर्फ उसकी मार्केटिंग करता हूं। तो ओनर को क्या लगा, ओनर भाई साहब को ये लगा कि ऐसे भी क्या रूम में क्या कोई आता नहीं है, भले बच्चा ट्राई कर लेगा, ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है, भले बच्चा ट्राई करके फिर हारेगा, इस बार मेरा रूम तो ठीक हो जाएगा। यो इन व्हाट, रितेश भाई साहब ने क्या, यहां वहां से पैसे अरेंज करके उन्होंने सिंसियरली क्या, रूम को रिस्ट्रक्चर किया, क्या फर्निश किया, मीन थोड़े बहुत चेंजेस किए, थोड़ा ढंग का किया, एक अच्छी से डस्टबिन आ गई, 2 अच्छे से तौलिए आ गए, क्या बाथरूम की फिटिंग थोड़े बहुत चेंज करवाए, उसका ग्लास ठीक किया, एंड व्हाट मार्केटिंग शुरू की, लोगों को डाउट था कि फोटो में जो रूम है क्या ये वही रूम है। हाँ, बट जब लोग आए और उन्होंने देखा कि रूम वही है, तो उन्होंने बुक करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या मार्केटिंग अच्छी हुई, एंड लोगों को भरोसा आया ओयो के क्या साइट पे। तो क्या लोग लोग अब बोलते थे जो फोटो में है वही रूम मिल रहा है। एंड बिलीव मी, स्लैक सीजन, जब बिजनेस नहीं होता, ऑफ सीजन, उसमें भी ये रूम्स की बिक्री चालू रही, और ये जादू वो होटल ओनर थे उनके दिमाग पे चढ़ गया। उन्होंने बोला बच्चे का आइडिया तो काम कर गया, बच्चे का आइडिया तो क्या काम कर गया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उन्होंने क्या, रितेश बाबू को पूरा होटल दे दिया, होटल ठीक चलने लगा। फिर क्या, उन्होंने अपने गांव का दूसरा होटल भी दे दिया। आप लोग क्या मानते हो, बिफोर लॉकडाउन, आप लोग मुझे बताइए, जस्ट टेक अ गैस, लॉजिकल गैस, सिंपल, पूरे दिन में कितने ओयो रूम्स बिकते होंगे? बिफोर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्या पूरे पूरे दिन में, पूरी दुनिया में 2 लाख, हाँ सही सुन रहे हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं 200,000 मतलब 2 लाख रूम बिकते थे। हाँ सिंपल, एक दिन में सोचो, अगर रितेश भाई साहब की प्रॉफिट पर रूम 10 रुपया भी हो ना, तो वो एवरीडे 20 लाख रुपया कमाते हैं। अब आप और हम दोनों जानते हैं कि सिर्फ 10 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। समझो 100 कर लो, तो क्या हो गया बच्चे लोग, तो सीधा 2 करोड़ दिन का हो गया। और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बट रितेश अग्रवाल को लोग जानते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए। बट बिलीव मी, सक्सेसफुल हुए इसलिए जानते हैं नहीं, हमें यह सीखना है कि वो सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने तकलीफों से हार नहीं मानी। वो अंकल जी ने डाउट किया तो उनके सामने सरेंडर होकर रूम से बाहर नहीं आए, उन्होंने उसे कन्विंस किया। एंड दैट इज व्हाट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ व्हाट, क्या बिजनेसमैन सिचुएशन के आगे अपने घुटने नहीं टेकता, ही फाइट्स इट, he what try and overcome it, and if he cannot then he tries again. Now that is what is businessman. यही ध्यान से देखो, अगर लॉजिकल सोचते हो तो क्या, कंपनी सेक्रेटरीज जागो, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन नहीं होगा जो अपने प्रॉब्लम से भाग के सक्सेसफुल बना है। बिलीव मी, जो अपने प्रॉब्लम से भागने में सक्सेसफुल होता है ना, वो ऑलवेज अनसक्सेसफुल होता है। अरे वाह, कमाल का पॉइंट हो गया नहीं? इसको रख सकते हैं क्या इंस्टाग्राम पे? क्या बोलते हैं, जो अपने प्रॉब्लम से भागने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वो ऑलवेज क्या, अनसक्सेसफुल ही रहेगा। बस ये पॉइंट है, व्हाट वी आर गुड एट। हाँ अंडरस्टैंड, एक बहुत मस्त पॉइंट बोलता हूं, what you should do, what you can do, because what you cannot do you can never do. यो मतलब अगर हिंदी में अनुवाद करें तो हम वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। यो और एक स्टेप आगे, जो हम नहीं कर सकते अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या मुंह की खाएंगे, मतलब हमें लॉस होगा, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि वही हम कर सकते हैं। यो, पर जब भी बच्चे लोग फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं ना,
जब भी फेस टू फेस क्या लेक्चर्स होते हैं, तब बच्चे पूछते हैं, तब बच्चे सीरियसली पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सर मतलब जो चीज हम कभी नहीं कर सकते, क्या हम वो कभी नहीं कर सकते? ना, हम इंसान है। हाँ, आप भी जानते हैं और क्या हम भी जानते हैं कि हम दोनों इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या होती है? वो चीजों को सीख सकता है, वो चीजों को सीख सकता है, और सीखने के बाद हम वो कर सकते हैं जो पहले हम नहीं कर सकते। अभी तो हम सीएस कर रहे हैं ना, अभी तो हम क्या सीएस कर रहे हैं। बस यही बात क्या आप लोगों को समझनी है। मैनेजमेंट या जिनका जिगरा क्या मजबूत हो ना, जिनके पास क्या हिम्मत कूट कूट के भरी हो ना, जिनके पास क्या कॉमन सेंस हो, जीनियस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोग ही बिजनेस क्या कर सकते हैं। बाकी सारे लोग नौकरियां करते हैं, बाकी सारे लोग नौकरियां करते हैं। बस ये बात क्या समझनी है, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल नीड टू व्हाट अंडरस्टैंड सीरियसली वेल। सिंपल। तो इतने सारे सवाल के बाद ये भाई साहब क्या कहते हैं? अरे लेट्स कंसल्ट व्हाट whom a business क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट। भाई बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं, तो दूसरे वाले भाई साहब कहते हैं और क्या? लेट अस लर्न स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेट अस लर्न व्हाट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आप लोग सही क्या हाथों में है। और चलो एक सिंपल चीज समझो, आप और हम साथ में, आप और हम क्या साथ में एक ही टारगेट के पीछे लगे हैं कि आप लोग फर्स्ट शॉट सीएस हो जाए, आप लोग फर्स्ट शॉट क्या अपने माँ बाप का और आपका ये जो सपना है उसको क्लियर करें। आप लोग क्या फर्स्ट शॉट पूरी दुनिया को दिखा दे, यस हम कर सकते थे, हमें अपने आप पे भरोसा था, हमने मेहनत की और हम पास हुए। यो बस यही इंटेंशन है, क्योंकि जब आप लोग स्कोर करोगे ना तभी हमारा स्कोर होता है। हाँ, हम प्रोविंस सीएस अपने तरफ से जान लगा देंगे आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोगों की क्या टेस्ट सीरीज देने में, आप लोगों का मेंटोरिंग करने में, आप लोगों को मोटिवेट करने में। बट सामने आप लोगों को भी क्या, आप लोग भी ईमानदारी से हमारी कही चीज को करेंगे, हमारे शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे। एंड बिलीव मी, दुनिया में क्या अगर हम दोनों जुड़ गए ना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें सीएस बनने से रोक ले। यो बस यही पॉइंट है, बस क्या यही पॉइंट है। यही चीज को ध्यान में रखते हुए क्या आगे बढ़ते हैं। तो चलिए company secretaries, let us move on further. Let us what? Move on further. What is business? What is what? Business. What is business? तो बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, जैसे हमने डिसाइड किया है, पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे आई हुई स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर उसका बेसिक पोस्टमार्टम डिटेल में करेंगे। डिटेल में क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिचकिया अब स्क्रीन पे है, अ बिजनेस is known as an enterprise or what? A firm. Enterprise or the firm. Further, it involved into manufacturing, trading or service providing activities to the monsters for profit. अरे क्या कहा हमने? Monster? अरे monster गलती हो गई, ध्यान से। To the customers for what? Profit. And third most important part, it is an organization or entity engaged in what? Commercial, industrial and professional activity. और what? Professional what? Activity. अब एक के बाद एक ये तीनों लाइन का डिटेल डिस्कशन करते हैं। What is business? पहला स्टेटमेंट, a business is known as an enterprise or what? Firm. A business is known as what? An enterprise or firm. जागो इस बात को समझो। कहते हैं हम कोई भी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं, बट हर एक फॉर्म में बिजनेस सेम होता है। सर अब्बा डब्बा जब्बा कुछ भी नहीं समझा? हाँ तो वेट करो, डिस्कस करना बाकी है। हाँ, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? वी कैन डू बिजनेस इन एनी फॉर्म। वी कैन डू बिजनेस इन व्हाट? एनी फॉर्म, बट इन एवरी फॉर्म बिजनेस रिमेन्स द सेम। बिजनेस रिमेन्स व्हाट? द सेम। हाँ मतलब हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये स्क्रीन तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देन हम पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू करके बिजनेस कर सकते हैं। देन क्या हम कॉर्पोरेट फर्म मतलब हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी शुरू करके बिजनेस क्या कर सकते हैं। एंड हम हर एक चीज में क्या हम एक ही चीज करते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस। मतलब अगर ध्यान से ध्यान दे तो ऊपर क्या हम सोल ट्रेडिंग में बिजनेस कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, हम प्राइवेट और क्या पब्लिक लिमिटेड में बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस सेम रहता है। सर समझा नहीं? हाँ तो ध्यान से सुनिए। मुकेश अंबानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुकेश भाई,
बराबर है। तो मुकेश भाई जो करते हैं वो भी बिजनेस है, और हमारे घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ पे जो बंदा बैठ के सैंडविच बेचता है ना, वो भी बिजनेस करता है। हाँ, दोनों का लेवल अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों की काबिलियत अलग है, दोनों का क्या तरीका अलग है, लेकिन वो करता तो बिजनेस ही है। समझो, मतलब हम कोई भी टाइप से बिजनेस करें, उस टाइप में बदलाव हो सकते हैं, बट उसमें बिजनेस ऑलवेज सेम रहता है। उसमें बिजनेस ऑलवेज क्या सेम रहता है, बस यही चीज को क्या सिंसियरली समझना है। तो अगेन द स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट क्या था? we can do business in any form, but in every form business remains the same, business remains the same। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं it involves manufacturing activity, trading activity और service providing activities to whom customer to whom customers for what profit, customers for what profit। मैन्युफैक्चरिंग आप लोग जानते हैं, जब हम रॉ मटेरियल कहीं से ले आते हैं उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे क्लाइंट्स को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, और उन्हें बेचते हैं प्रॉफिट पे। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है भाई, ये पेन कहां से ली, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, किसी को बेच दी, ये क्या हो गया? ट्रेडिंग। एंड सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी, अब भी बात हुई ना ओयो रूम्स, हाँ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करके क्या वो क्या करते हैं? बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? हाँ, बिजनेस कैन इन्वॉल्व व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, फिर से एक बार, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, देन ट्रेडिंग एक्टिविटी और सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी। टू हुम कस्टमर्स, टू हुम व्हाट? कस्टमर्स, कस्टमर्स मतलब जिनसे पैसा आने वाला है, एंड फॉर प्रॉफिट। मतलब एक चीज ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो, प्रॉफिट इंटेंशन है तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। हाँ, अगर प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं है तो वो बिजनेस कभी नहीं है। मतलब बिजनेस बाय डिफॉल्ट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। इज व्हाट? कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल मतलब क्या? मुझे दो चीज चाहिए। कमर्शियल मतलब मुझे दो चीज चाहिए, या तो पैसा या तो पैसे के जैसा। क्या चाहिए? या तो पैसा या तो पैसे के जैसा। कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑलवेज कमर्शियल, एंड कमर्शियल मींस व्हाट? Commercial means what? Profit oriented. Commercial means what? Profit what? Oriented. And that is what overall commercial what? Activity. Commercial what? Activity. Simple. But मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आई ध्यान से देखिए। सर हम करते हैं ना वो क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अरे लिखते हैं कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स है बच्चे लोग, तो ये तो फ्री है। अरे फ्री है तो बिजनेस कैसे है? हाँ ध्यान से, अगर ये डाउट आया है तो डाउट गलत है, क्योंकि उसकी सोच बिजनेस की है। फिलहाल कुछ फ्री दूंगा क्योंकि मेरी मार्केटिंग हो रही है, मेरी एडवर्टीजमेंट हो रही है, और ये एडवर्टीजमेंट के बाद ज्यादा सेल्स एक्सपेक्टेड है, इसीलिए फ्री दे रहे हैं। बराबर है? तो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? क्या? इट इज बाय डिफॉल्ट कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब अगर कोई कहता है कि मुझे प्रॉफिट कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बंदा बिजनेस नहीं कर रहा है, और अगर बिजनेस में वैसा बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। So understand what this business by default is what? Commercial activity। but हम प्रॉफिट कहां से लाएंगे? तो हम अपने कस्टमर्स को वो देंगे जो उन्हें चाहिए, और सामने हम उनसे क्या लेंगे? पैसा लेंगे, जिसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। प्रॉफिट क्या इंक्लूडेड होगा? सिंपल। अब पूरा समराइज कर लेते हैं, अब तक की पूरी बातें समराइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या कहते हैं? बिजनेस कैन वेरी इन एनी फॉर्म सच एज व्हाट? ध्यान से, ये हमने डिस्कस किया। सोल ट्रेडिंग कंसर्न किया सर, फिर पार्टनरशिप डिस्कस किया सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिस्कस किया सर, नया नाम ऐड कर दिया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अरे कोई भी नाम से बिजनेस कर लो, बट बिजनेस उसमें सेम ही रहता है। मानते हो कि नहीं? यो चले अब आगे। इट कैन बी व्हाट? अभी बात हुई मैन्युफैक्चरिंग, देन व्हाट? ट्रेडिंग, एंड देन व्हाट? सर्विस प्रोवाइडिंग फॉर प्रॉफिट। दिस इज नोन एज व्हाट? इसे कहते हैं हम क्या? कमर्शियल एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम? कमर्शियल व्हाट? एक्टिविटी। बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज टू द कस्टमर्स, एंड फाइनली वी आर हेल्पफुल एंड कनेक्टेड टू व्हाट? सोसाइटी। चलिए एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूं आपको। आज सुबह ही ये एग्जांपल घर में डिस्कस हुआ है।
ये जो बिजनेसमैन है उनकी कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इन बिजनेसमैन भाई साहब का नाम मालूम है, और इनका नाम है मिस्टर केतन रावल। मिस्टर केतन व्हाट? रावल। अब आप सवाल पूछोगे सर ये बिजनेस कौन सा करते हैं? भाई मुकेश भाई को जानते हैं, अजीम प्रेम जी को जानते हैं, हम इन्फोसिस के क्या नारायण मूर्ति साहब को जानते हैं, रतन टाटा को जानते हैं, ये केतन रावल कौन है? हाँ, क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हाँ इन जितने बड़े नहीं है बट बंदा बढ़िया सक्सेसफुल है। उनके खुद के वैनिटी वैन्स है। वैनिटी वैन समझते हो? ये एक्टर एक्ट्रेसेस जो जब शूटिंग वगैरह पे जाते हैं तो लग्जरियस वैन्स होते हैं ना, ये भाई साहब के पास ऐसे 46 वैन्स है। 46 वैन मतलब मुकेश भाई अंबानी सीरियसली अगर कहीं जाना हो तो इनके वैन यूज करते हैं। मतलब मैनेजर को ये इंसिस्ट करते हैं कि केतन रावल का वैन होना चाहिए। आमिर खान, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत, ये सारे केतन भाई के वैन को प्रिफर करते हैं। मतलब एक वैन बनाने में लाखों रुपए का खर्चा होता है, ऐसे उनके पास 46 से इतने सालों से। बट समझो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, फिल्म की शूटिंग बंद हो गई, तो वैन जो कनेक्टेड बिजनेस था, जो सर्विस इंडस्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। हाँ, और ये केतन भाई क्या एक बार गाड़ी लेके कहीं निकले होंगे कुछ काम से, कुछ लाने जाने के लिए, और उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे पुलिस वाले धूप में बैठ के अपना टिफिन खा रहे। हाँ, छत नहीं सर पे। तो उन्होंने जाके पुलिस वाले जो था, मेल्स फीमेल, अपने बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो क्या फीमेल्स भी है, तो उनसे पूछा कि मैम आप यहाँ धूप में क्यों खाना खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चौकी, पुलिस चौकी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम यही खा लेते हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, ये थोड़ा ज्यादा टेंशन वाला है, मैम फिर आप लोग वॉशरूम कहाँ जाते हो? चौकी। तो वॉशरूम जाने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा? बोलते हाँ। तो फिर आप हर बार चलते हो? नहीं, फिर हम लोग क्या ज्यादा वॉशरूम जाते ही नहीं ना। बोलते क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पानी नहीं पीते। सोचो, हमारे पुलिस वाले तो 24 घंटे हमारे लिए क्या सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। दिन रात, धूप ठंड बारिश, ये लोग ऑलवेज क्या रास्ते पे खड़े होते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और इनका ये हाल है, बंदे का क्या सीना पसीज गया। मतलब क्या, उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने मुंबई पुलिस को अपने 46 में से 18 वैन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस में दे दिए। जहां जहां जरूरत है वहां ये वैन रखिए, और पैसे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। क्यों? आप लोग इतना कर सकते हो तो हम अपने देश के लिए, अपने पुलिस वालों के लिए इतना नहीं कर सकते? एंड बिलीव मी, द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी वाज सो ऑसम। इतने दिनों से, महीनों से क्या वैन वहां पड़े हैं। हाँ, एंड व्हाट पुलिस वाले उसे यूज कर रहे हैं। सोचो, सिर्फ क्या बिजनेस करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट क्या ढंग से कैसे बिजनेस करना जिससे अपने कस्टमर्स को, अपने सोसाइटी को बहुत फायदा हो। इसीलिए बिजनेस में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा जिसे हम कहते हैं क्या, CSR। व्हाट इज दैट CSR? इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, दैट इज व्हाट इज बिजनेस। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे आप लोगों के लिए क्या सामने एग्जाम्पल पेश करते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What is business? तो कहते हैं the focus of business is on wealth maximization rather than what? Profit maximization. कहते हैं वेल्थ के ऊपर फोकस करो, प्रॉफिट अपने आप पीछे आएगा। सिंपल है। बट सर ये नहीं समझा, ये वेल्थ क्या, सर ये प्रॉफिट क्या, सर ये नहीं समझा सर थोड़ा समझाओ ना सर, प्लीज सर। वही वेट करो यार, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे सच में एग्जांपल्स है। देखिए आपके सामने क्या रख देते हैं। आहा, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, देखिए। हाँ, नाम जानते हो? हाँ, तुरंत क्लिक होता है ना। इनके नाम से पहले इनकी कंपनी का नाम क्लिक होता है क्या, Amazon। एंड भाई साहब का नाम क्या है, मिस्टर जेफ बेजोस। अगर इनकी कहानी शॉर्ट में बताऊं, हार्डली 30 सेकेंड, तो कहते हैं जेफ बेजोस जब किसी के पास नौकरी करते थे, क्या करते थे, नौकरी करते क्या था, नौकरी करते करते क्या, सिंपल क्या, उन्हें एक आइडिया आया, बिजनेस का आइडिया। तो इमीडिएटली उन्होंने अपने एम्प्लॉयर के साथ वो क्या आइडिया शेयर किया, एंड इमीडिएटली जेफ के एम्प्लॉयर ने उन्हें क्या बोला पता है? पूरा आइडिया सुनने के बाद जेफ के एम्प्लॉयर ने उन्हें क्या बोला, जेफ नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया,
very good what idea, but this idea is good for those who do not have job. You have job, you do not need to what go for the idea, enjoy your working yo. और ऐसा उस केस स्टडी में लिखा था बच्चे लोग कि क्या इस बात को सुनने के बाद दोपहर तक मिस्टर जेफ बेजोस ने क्या नौकरी छोड़ दी। क्यों? अब वो अनएम्प्लॉयड है ना, तो उनके लिए आइडिया बेहतर है। उनके लिए आइडिया क्या बेहतर है? उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस नहीं किया। He focused always on what? Long term profit by creating what? Wealth. By creating wealth. Simple. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, टॉपिक सेम है, बट ये दोनों फोटोग्राफ पे तो मुझे क्या बहुत नाज है। एक जिन्हें कहते हैं हम धीरूभाई अंबानी, द पावर बिहाइंड व्हाट? रिलायंस इंडस्ट्री, एंड दूसरे उनके बेटे जिन्हें हम कहते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। वी फील प्राउड बिकॉज सी इनसे क्या सीखना है? इनसे ये सीखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। इनसे ये सीखना है कि मोटिवेशन क्या क्या होता है। इनसे ये सीखना है कि क्या कोई भी तकलीफ आ जाए झुकना मना है, आगे ही बढ़ते रहना है। And that is what is considered as what the learning points from this particular what people. हाँ, नई चीजें सीखो, नई चीजें करो, आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। That is what इन दोनों से क्या हमने क्या सीखना है। इनफैक्ट सिर्फ इन दोनों से नहीं, हर एक सक्सेसफुल बिजनेस से। कहते थे जब धीरूभाई अंबानी गांव से क्या मुंबई आए तो घर घर जाके शर्ट पीस पैंट पीस बेचते थे। एंड बिलीव मी, इसके बाद when he expired रिलायंस इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 75,000 करोड़ था, 75,000 what करोड़। और उनके छोटे मतलब उनके बड़े बेटे वो तो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ, उन्होंने क्या अपने पापा के क्या बूंद वाला बिजनेस क्या दरिया बना के रखा है। एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ही इज अमंग ऑल द रिचेस्ट क्या एवरीवेयर। एंड बंदे की सिंपलिसिटी देखो। बीच में क्या कोई बड़े से बिजनेसमैन की मीटिंग हुई थी, सब लोग आए थे, पूरी दुनिया के क्या बिजनेसमैन वहां आए थे। एंड व्हाट नो डाउट मिस्टर मुकेश अंबानी भी थे। इट टच द हार्ट ऑफ व्हाट एवरी इंडियन। सब लोगों ने कोट पहना था एंड मिस्टर मुकेश अंबानी सिंसियरली सिर्फ क्या शर्ट, रूटीन शर्ट जो भी क्या आउट शर्ट था और नीचे क्या रूटीन वाला ट्राउजर पहन के बैठे थे। दिस वाज द सिंप्लिसिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हाँ, ध्यान से, सारी दुनिया बोलती है क्या फेसबुक मिस्टर जकरबर्ग या तो क्या दूसरे सारे क्या सिंपल है, बट अपने देश की सिंप्लिसिटी कौन देखेगा भाई। हाँ, जागो मिस्टर मुकेश अंबानी। इसीलिए समझो, पहनावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटेंट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर चलिए इन दोनों को क्या सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड एक नया केस स्टडी सामने रख देते हैं। मिस्टर एलॉन मस्क, सर इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तो क्या पूरी दुनिया दीवानी है, पूरी दुनिया का दीवानी है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बनाते, इनकी द बोरिंग कंपनी है। जानते हो द बोरिंग कंपनी क्या है? ये द बोरिंग कंपनी मतलब बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े क्या क्या रास्ते बनाते हैं, टनल खोदते हैं, द बोरिंग कंपनी है। स्पेसएक्स, हाँ स्पेसएक्स मतलब क्या, ये कंपनी एलॉन मस्क की है और इस कंपनी में फाल्कन 1 फाल्कन 2 रॉकेट्स बनाए हैं जो क्या नासा के सैटेलाइट को अब क्या स्पेस में ले जाते हैं। जो मतलब मिडिल क्लास में पैदा हुआ क्या बच्चा आज इस लेवल पे पहुंचा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। हाँ, इनसे यही सीखना है, इनसे यही क्या सीखना है। एंड दे लव एक्स्ट्राऑर्डिनरी। What they love extraordinary? They love to read. They love to improve themselves. They love to what? Add skills, creativity by what? Doing something new. And ये बात है, ये बात क्या है? चलिए मिस्टर मस्क के बाद सवाल ये है, सर what is wealth maximization? What is what? Wealth maximization. सिंपल है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या सिंपल में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एक नाम और रह गया इस पर्टिकुलर चक्कर में, एक नाम और ये नाम क्या है? मिस्टर जैक मा। Alibaba.com आप लोग जानते ही है, अलीबाबा क्या .com। समझो व्हाट इज दिस अलीबाबा। ध्यान से, कहते हैं मिस्टर जैक मा 29 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुए थे, उनमें से एक KFC था। हाँ, उनमें से एक क्या था? KFC। 29 इंटरव्यूज में क्या वो रिजेक्ट हो गए। एक क्या था? KFC। बट इनके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ध्यान से, हार नहीं मानी, कंसिस्टेंट काम करते गए। एंड आज वो चाइना के वंस अपॉन अ टाइम ही वाज द रिचेस्ट पर्सन और आज की बात है आज ही बीन स्लिप डाउन टू सेकंड पोजीशन। हाँ, कोई और चाइना का रिचेस्ट पर्सन बन गया क्योंकि जैक मा रिटायर हो गए।
हाँ, जैक मा करीबन क्या 1-1.5 साल पहले रिटायर हो गए, बट समझो फिर से ये ब्यूटीफुल स्माइल के पीछे बहुत कड़ी मेहनत छुपी है। ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। इन लोगों ने वेल्थ बढ़ाने पे फोकस किया, वेल्थ बढ़ाने पे क्या फोकस किया, इसीलिए क्या वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने। एंड क्या, ये बुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द रिच डैड द पुअर डैड, द रिच डैड द पुअर डैड। और ऑथर का नाम क्या है, मिस्टर रॉबर्ट क्या कियोसाकी, मिस्टर रॉबर्ट वॉट कियोसाकी। एक आसान सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये बुक बहुत बढ़िया है, आपके अटेम्प्ट के बाद पढ़िएगा तो मोटिवेशन मिलेगा। ये बुक क्या बोलता है पता, दिस बुक सेज, एक स्टेटमेंट बोलता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। ये स्टेटमेंट कहता है, डोंट स्पेंड फ्रॉम योर इनकम, इन्वेस्ट इनकम इनटू इनकम जनरेटिंग असेट्स एंड स्पेंड फ्रॉम द जनरेटेड इनकम। हाँ, हिंदी अनुवाद फिर से आते हैं। कहते हैं अपनी इनकम से फालतू खर्चे ना करे, उस इनकम को बचा के ऐसी असेट्स खरीदे जिससे इनकम हो, और उस इनकम से फिर खर्चे करें। चलिए सिंपल एग्जांपल देते हैं आप लोगों से, एकदम आसान वाला एग्जांपल। सी यू ऑल आर कंपनी सेक्रेटरी राइट नाउ, यस सर, ध्यान से बस समझो, जेन्युइनली अगले 3 साल में आप सीएस बन गए, फर्स्ट शॉट, ऑल एग्जाम्स क्लियर यो, और आपको टाटा सन्स में नौकरी भी मिल गई, टाटा की क्या होल्डिंग कंपनी में आपको नौकरी मिल गई। एंड व्हाट, महीने की 50,000 रुपीज सैलरी, महीने की कह रहे हैं हम, ध्यान से, पर एनम नहीं, पर मंथ 50,000 की सैलरी आपके पास क्या हो गई। अब ध्यान से सुनिए, एंड पूरे महीने हमने कड़ी मेहनत की, और हम वो 1 तारीख का वेट कर रहे थे। आप भी जाग रहे हो, हम 1 तारीख का क्यों वेट कर रहे थे, क्यों वो खुशियां मनाने वाला दिन होता है ना, क्यों, सैलरी आएगी। एंड हम बैंक के मैसेज का वेट कर रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन क्या, बैंक में मैसेज आता है, टिंग, मैसेज क्या आया, हाँ वहां लिखा था, ₹50,000 इज बिन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। यो, खुशी के मारे हम तो क्या पागल हो गए, मन गार्डन हो गया। और क्या, अपना टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा अकाउंट में, 51,000। अरे पहले तो सिर्फ मिनिमम बैलेंस रखा होगा ना, तो बैलेंस 50,000 आया तो 50 प्लस 51, और जैसे 51,000 अपने अकाउंट में है तो हम इतने खुश हुए कि अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी है सबको हम क्या 5 स्टार में डिनर के लिए क्या ले गए, क्योंकि हमें खुशी हुई, हम खुशी बांटना चाहते हैं, लेट्स पार्टी। एंड जैसे ही क्या 5 स्टार में गए, जो चाहे वो खाया, फिर क्या डेजर्ट भी मंगाया, इसके बाद क्या पापा को क्या रेमंड का सूट गिफ्ट किया, मम्मी को बढ़िया सी साड़ी जो मम्मी को लेनी थी गिफ्ट की, भाई और बहन को नया मोबाइल फोन, नहीं मोबाइल फोन का कवर लेके दिया, सिंपल, और 25,000 रुपये चले गए, 25,000 क्या चले गए। अब क्या, अब ध्यान से, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, अभी क्या है एप्पल 11 प्रो, तो तभी एप्पल 15 प्रो होगा ना, जो आपका ड्रीम फोन है। और जब आपने सबको खुश किया तो अपने आप को भी खुश करोगे, अपने आप को भी क्या खुश करेंगे, इसीलिए हम अपने क्या एप्पल स्टोर में चले गए और अपना ड्रीम फोन अपने सामने पड़ा है, हमने गए, फोन उठाया और टच स्क्रीन को देखा, व्हाट अ स्क्रीन, व्हाट अ गुड, व्हाट इज दिस, व्हाट अ फीचर, एंड व्हाट गूज़बम्स आ गए। और जैसे ही फोन को पलट के पीछे देखा तो प्राइस दिखी थी, हमने चुपचाप से क्या सीधा क्या फोन नीचे रख दिया। क्यों, वहां एप्पल 15 का प्राइस कम से कम 2 लाख होगा उस जमाने में। यो मतलब आप मुझे बताओ, आपके पास जो बैलेंस अकाउंट में है, क्या उससे आप वो एप्पल का फोन ले सकते हो? अरे सर मजाक कर रहे हो आप, कभी नहीं ले सकते, बराबर है। और कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, तो चालू क्लास में बच्चे बोलते हैं, हाँ अभी जो लाइव क्लास लिया आज उसमें बच्चे बोल रहे थे, सर हम ईएमआई में ले सकते हैं ना, ईएमआई, हाँ करीबन 32 स्टूडेंट्स से ऑनलाइन सारे लिख रहे थे ईएमआई। बट समझो, अगर वो फोन हम ईएमआई पे ले आते हैं तो हमसे ज्यादा बड़ा स्टूपिड प्रोफेशनल इस भारत देश में और दूसरा कोई नहीं। सर हमें क्यों स्टूपिड बोल रहे हो? बट सोचो, अभी तो इनकम कंटिन्यूअस शुरू नहीं हुई, आपने सामने एक्सपेंस चालू कर दिया अगले 2 साल के लिए। हाँ, तो सही मायने में आपको क्या करना चाहिए? तो ये बुक क्या बोलता है, आपको मिनिमल खर्चे के साथ 2-3 साल मेहनत करके, ओवरटाइम करके पैसे जमा करने चाहिए।
फिर उस जमा किए हुए पैसों से कहीं पे एक छोटी सी दुकान खरीदनी चाहिए, उस दुकान को भाड़े पे देना चाहिए और उस भाड़े के पैसे से एप्पल 17 प्रो ईएमआई पे खरीदोगे तो भी चलेगा। क्यों? अभी ईएमआई पे करने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, आपकी असेट आपके लिए काम कर रही है। गया, इसे कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन। हमने दुकान खरीदी मतलब वेल्थ बढ़ाई, वेल्थ बढ़ा के भाड़े पे दी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ा, ऑटोमेटिकली क्या? प्रॉफिट बढ़ा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड सीरियसली वेल। सो व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस सिंपल, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस in order to increase the value of shares held by the stockholders। हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स है, जो हमारे शेयर्स को, स्टॉक को क्या होल्ड करके बैठे हैं, अगर बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस की वेल्थ बढ़ेगी तो शेयर्स की भी वेल्थ क्या बढ़ेगी। ध्यान से, द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस, हाँ सीधा प्रूफ क्या है ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ व्हाट कंपनीज व्हाट शेयर। कभी कभार हम कोई शेयर्स 10 रुपए में लेते हैं और 4-5 साल के बाद उसी कंपनी के शेयर्स के भाव क्या 200 रुपए हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि कंपनी में है दम, वंदे मातरम, और कंपनी के मैनेजमेंट में है सबसे ज्यादा दम, तो सबसे ज्यादा वंदे मातरम। हाँ, यही बात क्या ये सब्जेक्ट आपको सिखाने वाला है, ये सब्जेक्ट आपको यही बात क्या सिखाएगा। सिंपल। बट अब एक और एक कॉन्सेप्ट, सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब, सर व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज मैक्सिमाइजेशन? सिंपल, अगर आपके सामने रख दे तो बहुत आसान है बच्चे लोग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस is the short run and long run process by which firm may determine the price, the input, the output levels that lead to what highest profit। मतलब हम मैक्सिमम सेल करें, मैक्सिमम प्रोड्यूस करे, रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज करे एंड खर्चे कम करे तो जो होगा इसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहते हैं वेल्थ बढ़ने से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप और ज्यादा बढ़ जाता है ना। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट इज बच्चा लोग द पॉइंट। सिंपल, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा कब? जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। सिंपल, बराबर है।